वेलकम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन बाय लाभ सिंह संधू। आज मैं आपके लिए लैंडमार्क जजमेंट का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। इस पार्ट में मैं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस डिस्कस करूंगा। अब इस केस के फैक्ट क्या थे? इन सतवंत सिंह केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू ट्रैवल अब्रॉड फॉल विद इन आर्टिकल 21। मतलब किसी भी पर्सन का जो विदेश जाने का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट है। ये सतवंत सिंह केस में हेल्ड हुआ था। इस राइट को कॉम्बैट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए पार्लियामेंट हैज पास्ड पासपोर्ट लॉ। पासपोर्ट लॉ के अंडर क्या किया जा सकता था? किसी भी पर्सन का पासपोर्ट डिटेन किया जा सकता था विदाउट एनी रीजन। वो किस पर्पज के लिए? फॉर सॉवरेंटी ऑफ इंडिया, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशन विद इंडिया और इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। सो पासपोर्ट लॉ के अंडर इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी और फ्रेंडली रिलेशन विद इंडिया और जनरल पब्लिक किसी भी पर्सन का पासपोर्ट डिटेन किया जा सकता था। अब इस केस में क्या हुआ? इस पासपोर्ट लॉ के अंडर पासपोर्ट अथॉरिटी इश्यूड नोटिस टू द पिटिशनर फॉर इंपाउंडमेंट ऑफ पासपोर्ट। और पिटिशनर ने जब अपने पासपोर्ट इंपाउंड करने का रीजन पासपोर्ट अथॉरिटी से मांगा तो उन्होंने आंसर दिया कि रीजन कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। Thereafter, petitioner has filed writ petition under Article 32 of Constitution of India, under Article 21 and 19 of Constitution of India, for the violation of life and liberty of the petitioner as well as right to freedom. अब इस केस में लीगैलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास भी अंडर कंसिडरेशन थी। इस केस में जजेस का ओपिनियन था कि लॉ अंडर आर्टिकल 21 शुड बी नेसेसरली कंफर्म विद जस्टिस। इस केस में जो जस्टिस फैजल अली है उनकी ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि लॉ शुड बी इन कंफर्मिटी विद जस्टिस एंड कोर्ट शुड चेक दैट लॉ शुड नॉट सफर फ्रॉम अनरीजनेबलनेस एंड आर्बिट्रेरीनेस। कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो अनरीजनेबलनेस है और आर्बिट्रेरीनेस है वो किसी भी लॉ में नहीं होनी चाहिए। ये जस्टिस फैजल अली का माइनॉरिटी ओपिनियन था जो इस केस में अंडर कंसिडरेशन था। इस केस में अंडर कंसिडरेशन था कि वेदर एनी लॉ कैन बी अनरीजनेबल और आर्बिट्रेरी एंड देन इट कैन बी वैलिड। अब इस केस में फैक्टिंग इशू क्या थे? फर्स्ट इशू इज व्हाट इज द स्कोप ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सेकंड is there any nexus between article 14, 19 and 21? Means what is the relation between article 14, 19 and 21, whether they are mutually dependent or independent? Third is whether right to travel abroad reside within article 21। सतवंत सिंह केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था जो राइट टू ट्रैवल अब्रॉड है वो फंडामेंटल राइट है, वो इस केस में दोबारा अराइज हो गया। नेक्स्ट इज whether a legislation take away right to life is reasonable। मतलब कोई भी लेजिस्लेशन अगर राइट टू लाइफ ले जाता है तो इट इज रीजनेबल और नॉट। अगर वो लेके जाता है तो उसकी क्या कंडीशन है? ये सब क्वेश्चन जो है, इश्यू जो है वो इस केस में अराइज हुए थे। अब इस केस में कोर्ट ने हेल्ड क्या किया? जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है इट शुड बी फ्री फ्रॉम अनरीजनेबलनेस एंड आर्बिट्रेरीनेस। मतलब इसमें कोई अनरीजनेबलनेस नहीं होनी चाहिए, कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट नॉट बी अनरीजनेबल ऑर्डर, इट मस्ट बी रीजनड ऑर्डर। तो कोर्ट ने इसमें कहा कि जो पर्सनल लिबर्टी है इट शुड नॉट बी टेकन इन नैरो सेंस, इट शुड बी टेकन इन वाइडर सेंस। पर्सनल लिबर्टी का मीनिंग सिर्फ एक ही नहीं हो सकता, इसके कई मीनिंग हो सकते हैं। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू फूड, इस तरह के कई मीनिंग हो सकते हैं। जैसे अब राइट टू प्राइवेसी भी अपहेल्ड कर दिया गया है, तो इट शुड नॉट बी टेकन इन नैरो सेंस। सेकंड, कोर्ट ने ओवररूल कर दी ए के गोपालन वर्सेस केस। कोर्ट ने ए के गोपालन केस को ओवररूल कर दिया जिसमें कहा गया था कि आर्टिकल 14, 19 एंड 21 क्या है? म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। बट कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो आर्टिकल 14, 19 और 21 है वो म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और कोर्ट ने गोल्डन ट्रायंगल प्रिंसिपल अपहेल्ड कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14, 19 एंड 21 आर गोल्डन ट्रायंगल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इस जजमेंट में गोल्डन ट्रायंगल प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हुआ। थर्ड है, कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो राइट टू ट्रैवल अब्रॉड है वो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फोर्थ है, कोर्ट ने डायरेक्शन दी गवर्नमेंट को कि जब भी कोई ऑर्डर पास करना है वो विद रीजन पास करना है। इट इज ड्यूटी ऑफ लेजिस्लेशन टू पास एनी ऑर्डर
विद रीजन। अगर विदाउट रीजन कोई भी ऑर्डर पास नहीं करना है, इट मींस कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि पासपोर्ट अथॉरिटी को कि रीजन दे हाई पिटिशनर शुड इंपाउंड हर पासपोर्ट। सो फ्रेंड्स, ये थी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। नेक्स्ट वीडियो में मैं अदर जजमेंट डिस्कस करूंगा। थैंक यू।